नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा न्यूज। 1 मई 1949 को गोरखपुर जनपद के सनौरा खुर्द थाना एवं तहसील कैंपियरगंज में जन्मे रविंद्र मोहन त्रिपाठी मार्च 1971 को रेल सेवा में आने के 10 वर्षों बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। रेल सेवा में रहते हुए पिता स्वर्गीय सुधा बिंदु त्रिपाठी की 63 पांडुलिपियों के प्रकाशन के साथ संस्कृति सुधा हिंदी मासिक का अनवरत 90 अंकों तक का प्रकाशन एवं संपादन किया। अपनी जमीन के अतिरिक्त अर्क मार्तंड मासिक, ज्योतिष, मुहूर्त, व्रतोत्सव, वार्षिक एवं पथ की कलम साहित्यिक त्रैमासिक में भी प्रकाशन सहयोग किया। गोरखपुर के 3 लब्ध प्रतिष्ठित कवियों विद्याधर द्विवेदी विज्ञ, रामाधार त्रिपाठी जीवन और देवेंद्र कुमार बंगाली की रचनाओं को सर्जना के 3 रंग एवं आचार्य रामदेव शुक्ल के संपादन में सुधा बिंदु ग्रंथावली प्रथम खंड पद्य प्रकाशित किया। आपके एक लेख एवं कहानियां विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित है। आपके प्रकाशित कृतियों में कचरा पेटी और अन्य कहानियां कहानी संग्रह 2013 संस्मरण में है। आज जीवन, देश के 22 साहित्यकारों के मर्मस्पर्शी संस्मरण, सुधा बिंदु त्रिपाठी जैसा मैंने देखा, सुधा बिंदु त्रिपाठी जैसा मैंने पढ़ा, बाइस्कोप आत्मकथा 2019 एवं तर्पण 2019 के अतिरिक्त अन्य लेखकों के लगभग 242 पुस्तकों का प्रकाशन कर चुके हैं और आज भी क्रियाशील है। सर, आपका नाम क्या है? अपना परिचय बताते हुए अपने योगदान को हमारे दर्शकों को बताएं। पहले तो मैं आपको और आपके चैनल वाले को धन्यवाद दे दूं कि जो आप मेरे पास आए और इसके बारे में आपने मेरा जो है साक्षात्कार दिया। मेरा नाम रविंद्र मोहन त्रिपाठी है। इस वक्त मैं 75वें में प्रवेश कर गया हूं। 2010 जून में मैं रेल से रिटायर किया। 1984 में 20 नवंबर को जब मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए तो उनकी पांडुलिपियों का जो जखीरा मुझको मिला, उसके प्रकाशन की बात मेरे सामने आई। 15 साल तक मैं घूमता रहा, लेकिन मुझे उसके प्रकाशन के लिए और उसको समझने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मेरी मदद कर सके। और अंत में मेरे एक गुरुवर, जो मैं डरते डरते गया, आचार्य रामदेव शुक्ल मिले और 2000 से प्रकाशन का पिताजी के पांडुलिपियों का मैंने प्रारंभ किया और 2012 में 12 वर्षों तक मैं टाइप कराता रहा, प्रूफ पढ़ता रहा। और 2012 में डॉक्टर शमसुर रहमान फारूकी और डॉक्टर रामदेव शुक्ल के साक्षर मैंने चित्रगुप्त मंदिर में प्रथम खंड का लोकार्पण कराया। उसके पहले मैं, चूँकि किताबों का काम मैं कर रहा था, लोग मुझको जान रहे थे कि त्रिपाठी जी जो है पुस्तकों का प्रकाशन के लिए उनके पास लोग आते हैं, इसलिए मैं कुछ किताबें छपवाता रहा दूसरे प्रदेशों में। मेरे पास छपाई का अपना कोई साधन नहीं था। 2012 को मैं जब 2010 में मैं स्वतंत्र हो गया, तब उसके बाद से मैंने गोरखपुर में कुछ किताबें, आज मैं 2023 में गोरखपुर के साहित्यकारों, लेखकों की लगभग 200 पुस्तकों में के प्रकाशन में उनकी मैं मदद कर चुका हूं। और इस वक्त 60 किताबें मेरे पास हैं जिनके प्रकाशन के लिए मैं उसमें मदद कर रहा हूं। इस गोरखपुर ज़िले के 2 मशहूर कवि हुए, एक जीवन जी और एक देवेंद्र बंगाली जी। आपने उनकी किताबों को देखा है, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए गौतम जी, मेरे तो 3 कवि ऐसे थे। विज्ञ बंगाली जीवन, विज्ञ जो थे वह विद्याधर द्विवेदी विज्ञ थे, जो करीबन 15-16 साल तक गोरखपुर की सड़कों पर पागलों की तरह घूमते रहे। लोग उन्हें पागल कहते थे, जबकि वह पागल नहीं थे। दूसरे कवि थे देवेंद्र कुमार बंगाली। ये भी रेल में थे, विज्ञ भी रेल में थे। विज्ञ जी और बंगाली जी दोनों मेरे लिए एक तरह से प्रेरणा स्रोत रहे। जीवन जी को मैंने देखा था 66 रंग, मोटा चश्मा लगाए, धोती कुर्ता पहने, कलम और कुदाल। उनकी जो पुस्तक थी पंख पाँव, इन पुस्तकों के साथ उन्होंने लगभग 13-14 पुस्तकें छापा था, जो कि उनके जीवन काल में छपी। बाद में मैंने देखा कि अब लोग इनको भूलते जा रहे हैं, तो मैंने 3 कवियों को लेकर के
दिव्य बंगाली जीवन की एक सर्जना के 3 रंग पुस्तक छापी, जिसमें तीनों कवियों का कलेक्शन है, जो आचार्य रामदेव शुक्ल के संपादन में मुद्रित है। पिताजी ने साहित्य के क्षेत्र में तमाम सारे काम किए हैं और उनके द्वारा कुछ संस्थान भी खोले गए, उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त बताएं आप। पिताजी 7 अप्रैल 1917 को पैदा हुए। 17 साल की उम्र से वह स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे और सन 43 में वह फतेहगढ़ जेल गए, गोरखपुर से फतेहगढ़ जेल, और 31 अगस्त 46 को वहाँ से छूटे। 3 वर्ष 4.5 साल की उनको सजा हुई थी, लेकिन 3 वर्ष 4 महीने 14 दिन वह फतेहगढ़ और गोरखपुर जेल में काटा। 46 के बाद सन 47 से वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन नहीं लिए और उनकी इच्छा थी कभी लेने की। 84 में जब मरे तो उन्होंने जो है इसके पूर्व बहुत से कार्य किया। गोरखपुर पत्रकार संघ की स्थापना की, भारती के पत्र, गुरु शिष्य, ऊंचे लोग और इसके साथ कई अन्य पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया। अनेक गोरखपुर के साहित्यकारों से उनके संबंध रहे। इस तरह से वह प्रेस प्रकाशन दोनों उन्हीं के द्वारा मैंने खुद बचपन से सीखा, इसलिए इस लाइन में मेरी रुचि देखी। मैं आप प्रकाशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आज के लेखकों कवियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, लेखक जो लिखता है वह अपने स्वांत सुखाए और अपने मन की बातों को, हृदय के उद्गार को लिखता है। यह अलग बात है कि उनके लिखे हुए को पाठक कितना पसंद करता है, लेकिन लेखक जो लिखता है, लेखनी उसकी वह अपने आप चलती है और वह सोचता है कि इससे समाज का कुछ भला ही होगा। लेकिन आज के पाठक मोबाइल, व्हाट्सएप, ट्यूब के कारण ज़्यादातर पुस्तकों की तरफ नहीं झुक रहे हैं और अब आँख की बीमारी जो चश्मा लगाने वाली बात है, तो अक्षर छोटे होते हैं। बुजुर्ग जरूर किताबें पढ़ें, रामचरितमानस लोग पढ़ लेंगे क्योंकि गीता प्रेस ने उसके लिए बहुत मदद किया है, छोटे अक्षरों में, बड़े अक्षरों। लेकिन जो किताबें साहित्यिक होती हैं वो बहुत करीब करीब छोटे अक्षरों में होती हैं, इसलिए पढ़ना तो बुजुर्ग भी चाहता है, जवान भी चाहते हैं, लेकिन युवकों को भाग दौड़ से फुर्सत नहीं, इसलिए वो पुस्तकों के प्रति रुझान कम रखते हैं। रात को 11 बजे व्हाट्सएप खोल लेंगे, उसमें वह देखेंगे, लेकिन पुस्तक नहीं पढ़ना चाहते हैं।